कोरोना वायरस के बहरान और लॉकडाउन की सूरत हाल के मद्देनजर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अलविदा और ईद की नमाज अपने घरों में अदा करने की अपील उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में समाजवादी पार्टी के साबिक वजीर अताउर रहमान ने की है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी, ईद सामने है और लोग लॉकडाउन है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, कैसे क्या होगा? ईद खुशियों का त्यौहार है। हम लोग 30 रोज़े रखने के बाद ईद मनाते हैं, लेकिन इस बार हालात दूसरे हैं। इस बार एक कोरोना वायरस है, महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जहां लोग बहुत परेशान हैं। लोगों का कारोबार चौपट हो चुके, लाखों लोगों की मौत हो गई और तमाम मज़दूर बेचारे पैदल हज़ार 2,000 किलोमीटर से पैदल चल के अपने घर पलायन कर रहे हैं, अपने घर पहुंच रहे हैं। लोग भूख प्यास से परेशान हैं। ऐसे में हमें ईद बहुत सादगी से मनाना चाहिए और इस बार खुशी का त्यौहार होते हुए भी इतनी मौतों का गम हमारे सामने है, लोग बेरोज़गार हैं, उनका गम हमारे सामने है। ऐसे में हम जो भी गवर्नमेंट या प्रशासन का जो उनकी गाइडलाइन हो, उसी गाइडलाइन के तहत हम लोगों को ईद का त्यौहार मनाना चाहिए, अलविदा की नमाज़ भी पढ़ना चाहिए। पम्मी जी, आप समाज सेवी हैं, कोरोना वायरस फैला हुआ है, ईद सामने है, लोगों को नमाज भी पढ़नी है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? हम यही लोगों से अपील करते हैं कि सादगी के साथ ईद मनाएं। जैसे कि हमारी फ़र्ज़ नमाज़ें अब तक घर में हुई हैं, उस तरह से ही नमाज अदा करें। सारी नमाज़ें हम लोग अदा करते आ रहे हैं। ईद की नमाज़ वाजिब है, तो उसकी क्या ज़िक्र करना जब हमारी फ़र्ज़ नमाज़ें नहीं हो पाई। तो हम यही लोगों से अपील करते हैं कि शासन प्रशासन द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की जाए उसके मुताबिक ही काम करें और नमाज का जो भी निर्देश शासन द्वारा होगा उसी तरीके से अदा की जाएगी। क्या जनता ने कोई मांग की है इस टाइप की कि ईद की नमाज के लिए मस्जिद खोलना चाहिए? तमाम लोग अपने अपने तरीके से बात रख रहे हैं, मगर हम अपने तरीके से बात रख रहे हैं और जनता को ये बात समझना भी चाहिए कि कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, उससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस नमाज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो लोगों को फिर सुबह फजर की नमाज ही पढ़ने का मौका मिलेगा जी? ईद की नमाज तो नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ, नमाज़ें जो लगातार होती आ रही हैं, जिस तरीके से 5 नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से सारी नमाज़ें होंगी। सर, अलविदा की नमाज आ रही है और साथ ही साथ ईद का त्यौहार भी मनाया जाना है। ऐसे में समुदाय विशेष के लोगों को और ख़ासकर जो पुलिसकर्मी हैं, उन्हें किस तरीके के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि कल 22 तारीख को अलविदा की नमाज है और उसके बाद 24 या 25 तारीख को जैसा कि होगा, मुहूर्त होगा, उसके हिसाब से ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। इसमें चूँकि अभी कोरोना वायरस का एक वैश्विक महामारी सबके सामने है, इसमें सभी को दिशा निर्देश ये दे दिया गया है कि कृपया अलविदा की नमाज और जो ईद की नमाज है वो कृपया अपने घरों में ही पढ़ें। नमाज पढ़ने के लिए कोई भी व्यक्ति मस्जिद या ईदगाह में ना जाए। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसमें किसी भी प्रकार को किसी भी व्यक्ति को कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा कि वो मस्जिद में या फिर ईदगाह में जाकर नमाज अता करें। इसके संबंध में हमारे सभी थाना क्षेत्रों में थाना प्रभारी, सीओ और मैं खुद सारे लोग पीस कमेटी की मीटिंग ले रहे हैं। पीस कमेटी की मीटिंग हो गई है, कुछ मीटिंग आज संपन्न हो रही है। सभी लोगों को, जो भी लोग हैं उसमें पीस कमेटी की मीटिंग में आए हैं और उन्हें ये दिशा निर्देश दे दिया गया है और सभी लोगों से ये इस बात की अपील भी की गई है कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए कृपया अपने अपने घरों में ही अलविदा की नमाज और ईद की नमाज पढ़ें, ताकि हम इस जो वैश्विक महामारी है इसको हम हरा सकें और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूर्णतः हम पालन कर सकें।